अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और हमारी बताई हुई दवाओं से फ़ायदा उठाते होंगे और दूसरों को फ़ायदा पहुँचाते होंगे। दोस्तों, हम हाज़िर हैं आपकी खिदमत में एक यूनानी नुस्खे के साथ। आज हम आपकी खिदमत में एक बेहतरीन सा यूनानी नुस्खा पेश करेंगे जो आपके पेट के लिए और आपकी सेहत के लिए बहुत ही लाभकारी होने वाला है और बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। तो दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ़ौरन ही हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बराबर वाले घंटी के बटन को दबा करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर दीजिए ताकि हम चैनल पर जो भी वीडियो अपलोड करें वो सबसे पहले आपके पास पहुंच सके और आप सबसे पहले उस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और दूसरों को फ़ायदा पहुंचा सकें। तो दोस्तों, आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आज हम जिस टॉपिक पर बात करने वाले हैं वो है हब्बे पचलूना। जी हाँ दोस्तों, ये तिब्बे यूनानी का एक कदीम नुस्खा है, पुराना नुस्खा है हब्बे पचलूना। ये बहुत ही बेहतरीन दवा है, लेकिन अब ये मार्केट में बहुत कम ही मिलती है। शायद इसे कोई कंपनी बनाती हो, लेकिन आसानी से अब मिलती नहीं है। अगर आपको मिल भी जाए तो ये बहुत बेहतरीन दवा है और आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। तो दोस्तों, बात करेंगे कि ये कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में कारगर है और इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हब्बे पचलूना ये कौन कौन सी बीमारियों को दूर करने में कारगर है। तो ख़ास तौर पर हब्बे पचलूना ये मैदे को ताकत देती है। जैसा कि आप जानते हैं कि मैदा इंसानी जिस्म के लिए और इंसानी जिस्म के तवाज़ुन को बरकरार रखने के लिए और इंसानी जिस्म के आज़ा को तक़वियत देने के लिए मैदा एक बादशाह का रोल अदा करता है। अगर मैदा कमज़ोर होता है या मैदा किसी बीमारी से मुतासर होता है तो उसकी वजह से तमाम तर आज़ा मुतासर हो जाते हैं और धीरे धीरे तमाम बीमारियों में और न जाने कौन कौन सी बीमारियों में इंसानी जिस्म घिरने लगता है। तो दोस्तों, ये हब्बे पचलूना मैदे को बहुत अच्छी तरीके से ताकत देता है और सेहतयाब बनाता है और जो इंसान ग़िज़ा खाते हैं, खाना जो खाया जाता है उसको बहुत अच्छी तरीके से हज़म करता है और जुज़्वे बदन बनाता है। और जिन लोगों को भूख नहीं लगती है उनकी भूख को खोल देता है और जो ग़िज़ा जिस्म के अंदर जाती है, मैदे के अंदर जाती है, वो हज़म करने के बाद जिस्म को लगाता है और जिस्म का हिस्सा बनाता है। और जिन लोगों को रियाह की बीमारी होती है, गैस की हवा की बीमारी होती है या बादी गैस जो जिस्म के अंदर रुक जाती है और बाद में परेशानी का सबब बनती है, पेट में दर्द वगैरह होने लगता है, ऐंठन होने लगती है या दिमाग की तरफ को जो है गैस चढ़ती है, पेट भारी भारी लगने लगता है और पेट अफरा अफरा सा लगता है, भूख नहीं लगती है, तो ऐसे लोगों के लिए हब्बे पचलूना एक बहुत बेहतरीन दवा है, बहुत अच्छी दवा है। ये गोलियां होती हैं हब्बे पचलूना जो कि मैदे को ताकत भी देती हैं और खाने को अच्छी तरीके से हज़म करती हैं और भूख लगाती हैं। और जिन लोगों की रिया हमेशा मैदे में जमा रहती है उनकी रिया को तोड़ करके बाहर निकालती हैं। और हिचकी जिन लोगों को आती है उन लोगों के लिए भी हब्बे पचलूना बहुत अच्छी दवा है। ख़ास तौर पर इसको बनाने के लिए उन्हीं अज्जा का इस्तेमाल किया गया है जो कि खाने को हज़म करने में, ग़िज़ा को हज़म करने में अपना अच्छा रोल अदा करते हैं, एक अहम रोल अदा करते हैं और मैदे को ताकतवर बनाते हैं, जिसकी वजह से जो ग़िज़ा हम खाते हैं वो ग़िज़ा बहुत अच्छी तरीके से हज़म होती है और जुज़्वे बदन बनती है, यानी बदन का हिस्सा बनती है और बदन तरोताज़ा महसूस होता है और ताकतवर महसूस होता है। तो दोस्तों, ये तिब्बे यूनानी का कदीम और बेहतरीन नुस्खा है हब्बे पचलूना। ये सेहत के लिए, मैदे के लिए बहुत बेहतरीन नुस्खा है। आप अगर इसे लेना चाहते हैं तो आप किसी पुरानी आयुर्वेदिक दुकान पर जा कर के इसे ले सकते हैं और वहाँ से ख़रीद करके आप इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसको इस्तेमाल करने का तरीका क्या है, किस तरीके से इसे इस्तेमाल किया जाए। अगर यह आपको मिल जाता है तो खाना खाने के बाद में आपको जो है 2-2 गोलियां पानी के साथ लेनी है। 2 गोलियां सुबह नाश्ते के बाद और 2 गोलियां शाम को खाना खाने के बाद पानी से इस्तेमाल करेंगे। इंशाअल्लाह आपके जो मैदे की दिक्कतें हैं,
معدہ کمزور ہے یا بھوک نہیں لگتی ہے یا غذا جو ہے ہضم نہیں ہوتی ہے، پیٹ بھاری بھاری لگتا ہے یا بھوک نہیں لگتی ہے یا پیٹ کے اندر معدے کے اندر ہوا بھری رہتی ہے اور تکلیف کا باعث بنتی ہے، تو یہ تمام تر بیماریاں حب پچلونہ کے ذریعے سے آپ کی دور ہوتی نظر آئیں گی اور آپ انشاءاللہ صحت یاب ہوتے نظر آئیں گے۔ تو دوستو یہ تھی آج کی جانکاری جو ہم نے آپ کی خدمت میں پیش کی اپنے چینل قادری ہربل دواخانہ کے ذریعے سے۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجیے، لائک کیجیے، اور اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فوراً ہی ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے اور برابر والے گھنٹی کے بٹن کو دبا کر کے آل پر ضرور کلک کر دیجیے تاکہ ہم چینل پر جو بھی ویڈیو اپلوڈ کریں وہ سب سے پہلے آپ کے پاس پہنچ سکے اور آپ سب سے پہلے اس ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اور دوسروں کو فائدہ پہنچا سکیں۔ تو دوستو آج کے لیے بس اتنا ہی، ملیں گے اگلی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے ہمیں اجازت اور اپنا خیال رکھیے۔ السلام علیکم۔